यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर है यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेशियो रहती है कार्बन और ऑक्सीजन की वो हमेशा फिक्स रहती है कंपाउंड के अंदर। तो रेशियो होती है 3:8। तो यहाँ पर फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है सी पार्ट, दैट इज 3:8। सेकेंड क्वेश्चन है, one atomic mass unit is equal to the mass of exactly 1/12 of the mass of carbon 12 atom। तो बाकी सारे एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन का 12 मास ऐसे रेफरेंस लिया गया। तो इसका आंसर है C12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर। अब एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ए पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, सी पार्ट है इन द फ्री स्टेट और डी पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो एटम्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और आयंस के फॉर्म में भी। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो यहाँ पर डी पार्ट। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज। अब कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं। ए पार्ट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिसिटी, फॉर्मूला यूनिट मास या वैलेंसी। तो जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर उससे पता लगाते हैं हम एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी बी पार्ट। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन यही होती है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी होता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बने हो, जैसे कि CO2 या फिर H2O। तो ये मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब पहला है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, O2। ओजोन का होता है O3। हाइड्रोजन का होता है H2 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। सो क्योंकि ये ऑक्सीजन का है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हमारा राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का आंसर है डी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन पे और देखते हैं सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। अब फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका होता है P4, ये फॉर्मूला होता है इसका P4। सो कितने एटम्स हैं यहाँ पर, आंसर इज 4 एटम्स हैं, तो आंसर होगा डी पार्ट। आंसर है डी पार्ट, दैट इज 4। तो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज। मॉलिक्यूल किस तरह फ्री स्टेट में होते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी रिएक्टिव, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, क्योंकि वो कंबाइन हो चुका है तो वो स्टेबल हो चुका है। ठीक है, एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल बनने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। तो सेवंथ का यहाँ पर बी पार्ट है, दे आर वेरी स्टेबल। जब एटम से जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो वो काफी स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए आंसर है सेवंथ का बी पार्ट, दे आर वेरी स्टेबल। थर्ड एट्थ क्वेश्चन, सो सेवंथ का आंसर है बी पार्ट, दे आर वेरी स्टेबल। एट्थ क्वेश्चन, सो एट्थ क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर ये रिएक्शन लिख के देखें हम तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट किया किससे, 8 ग्राम ऑक्सीजन से, और बना 11 ग्राम CO2। यानी जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। अब ये कौन से लॉ से पता लगता है हमें कि दोनों का मास सेम है। मास ऑफ रिएक्टेंट भी 11 ग्राम है और मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है, ये भी 11 ग्राम है। तो ये पता लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज फॉलोड इन द अबव रिएक्शन। ए पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी पार्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सी पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डी ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एट्थ का यहाँ पर ए पार्ट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, which postulate which postulate of Dalton theory define the law of conservation of mass। law of conservation of mass यानी mass can neither be created nor be destroyed। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बी पार्ट, एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। सी पार्ट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और डी पार्ट है नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। अगर एटम्स क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते,
इसका मतलब मास भी क्रिएट नहीं हो सकता, मास भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा नाइन्थ का वो है बी पार्ट। नाइन्थ का राइट आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल। तो इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। सोडियम का Na होता है, बिल्कुल ठीक है। पोटेशियम का P लिखा हुआ है। क्लोरीन का Cl बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम का Mg बिल्कुल ठीक है। अब पोटेशियम का सिंबल K होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका हम बी को टिक करेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो पोटेशियम इनकरेक्ट है। पोटेशियम तो सही दिया हुआ है, बट पोटेशियम एलिमेंट का नाम बिल्कुल सही है, बट सिंबल यहाँ पे कैपिटल K आएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इसलिए आंसर हुआ 10th का बी पार्ट। 11th क्वेश्चन आते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट A is 3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब देखो बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है वैलेंसी जो दी हुई है, यहाँ पर वैलेंसी 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A एलिमेंट और उसकी वैलेंसी 3 और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। तो ऑक्साइड यानी O की 2 होती है वैलेंसी, क्रॉस कर दो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, फॉर्मूला बना A2O3। तो पूछा है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट ऑक्साइड। तो A2O3 देख लेते हैं, ऑप्शन में कोई ये रहा A2O3। तो 11th का यहाँ पर बी पार्ट, दैट इज A2O3। 12th क्वेश्चन कह रहा है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। देखो एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन होगा। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, वो वैलेंसी से पता लगता है। तो आंसर इज सी पार्ट, वैलेंसी। 13th क्वेश्चन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। सो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है वो 1:8 होती है। तो आंसर है 13th का ए पार्ट। 13th का ए पार्ट, दैट इज 1:8। लास्ट है द केमिकल फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैसेस। अब नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है वो पूछा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल N, N2, बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज। सो क्योंकि नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है तो ये एक मॉलिक्यूल होगा और इसका फॉर्मूला होता है N2। तो आंसर है इसका बी पार्ट। 14th का नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला है N2। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी एमसीक्यू की वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी लिख देना। थैंक यू सो मच।